द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार का कुनबा अब धीरे धीरे हर जगह बिखरते चला जा रहा है। चारों तरफ बीजेपी के अंदर बगावत के सुर उठते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के अंदर खाने घमासान जारी है। पार्टी से नेताओं और विधायकों के इस्तीफे का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और अब ये सिलसिला लक्षद्वीप पहुंच चुका है, जहां बीजेपी के 8 नेताओं ने इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लक्षद्वीप बीजेपी यूनिट के 8 नेताओं ने वहां के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल कोड़ा पटेल के हालिया फैसले के विरोध में पार्टी से सीधा इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले नेताओं का मानना है कि प्रफुल्ल पटेल का फैसला यहां पर मनमाना है और इससे केंद्र शासित प्रदेश की जो संस्कृति है और जो शांति है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और मुस्लिम आबादी वाले लक्षद्वीप के लोगों के पारंपरिक जीवन और उनकी जो संस्कृति है, जिस चीज को वो फॉलो करते हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो अब पहले आपको यहाँ ये बता दें कि बीजेपी के प्रफुल्ल पटेल की आखिर कौन से मनमाने फैसले के बारे में यहाँ उनके अपने ही लोग इस तरीके से विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो मामला यह है कि करीब 5 महीने लक्षद्वीप की जिम्मेदारी संभालते ही प्रफुल्ल कोड़ा पटेल ने लक्षद्वीप में कई जन विरोधी फैसले लिए हैं जो वहां के लोगों के खिलाफ है। जो मुस्लिम लोग वहां पर रह रहे हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, वहां पर उनका रहन सहन उनके इस फैसले से प्रभावित होगा। इन फैसले में बीफ बैन, एंटी गुंडा एक्ट, पंचायत चुनाव में योग्यता, डेवलपमेंट अथॉरिटी में संशोधन जैसे कई फैसले शामिल हैं, जिसे लेकर के राजनीतिक दल प्रफुल्ल पटेल का खूब विरोध करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम आबादी वाले इस जगह में बीफ का मांस प्रतिबंधित कर दिया गया है और यहाँ शराब यानी कि अल्कोहल से प्रतिबंध हटा दिया गया है। और ये बड़े ही ताज्जुब की बात है कि मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाले इस द्वीप पर बीफ बैन का प्रस्ताव लाया गया है, जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है और लोग इसको खाना पसंद करते हैं और अल्कोहल बैन हटा दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ की कुल आबादी में 96% मुस्लिम है, तब ऐसे फैसले लिए गए हैं यहाँ पर, जिसका खूब विरोध किया जा रहा है। और विरोध करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के खुद के नेता हैं और वो भी इस बात को मानते हैं कि जानवरों के संरक्षण के नाम पर ऐसा अलोकतांत्रिक और जन विरोधी नियम लोगों की जिंदगी और उनके खाने पीने की जो पसंद है उसकी आजादी के खिलाफ है। और सोचने वाली बात है कि बीजेपी को जब गायों के संरक्षण की इतनी ही चिंता है, वो गौ माता की इतनी चिंता करते हैं, तो फिर गोवा जैसे शहरों में जहां बीजेपी की ही सरकार है, वहां पर इनका राज्य है, वहां बीफ पे बैन क्यों नहीं लगाया गया। और वहां के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ये खुले तौर पर कहते हैं कि प्रदेश में लोगों को बीफ की कोई कमी नहीं होगी, हम यहाँ लोगों के लिए बीफ पूरी तरीके से कहीं से भी उपलब्ध करवाएंगे। तब यहाँ गायों और जानवरों के संरक्षण की बात उन्हें याद नहीं आती। और ये वाकई में बीजेपी का दोहरा रवैया जो है वो काफी हैरान कर देने वाला है कि एक द्वीप जहां पर 96% मुस्लिम आबादी है, वहां आप हर एक फैसले ऐसे ले रहे हैं जो वहां के लोगों के खिलाफ है पूरी तरीके से। और एक राज्य जहां वहां के आम लोग भी इसे खाना पसंद करते हैं, आप देखिए कि वहां आपको बीफ से कोई आपत्ति नहीं है, वहां पर आप इसे लोगों को सेवन करने की अनुमति दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरे फैसले के बारे में आपको बता दें जिसका विरोध किया जा रहा है, वो है गुंडा एक्ट, यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, जिसे गुंडा एक्ट कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि आपको मतलब वहां के किसी भी व्यक्ति को पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर बिना किसी जानकारी के 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है, आपको बिना कुछ बताए। इसके अलावा तीसरे फैसले आप सुनिए, लक्षद्वीप में पंचायत स्टाफ रूल आया है, यानी पंचायत में खड़े होने के लिए जो लोग वहां पर खड़े होने चाहते हैं उसकी लोगों की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि इसके लिए योग्यता ये होनी चाहिए कि आपके 2 बच्चे होने चाहिए, जिनके 2 से ज्यादा होंगे बच्चे पंचायत चुनाव में वो भाग नहीं ले सकते हैं। मतलब ये सारे के सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें वहां के मुस्लिम आबादी एक तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है और वहां सबसे ज्यादा इनकी ही संख्या है, अभी आपको बताया। और ऐसे में प्रफुल्ल कोड़ा पटेल की ये जन विरोधी फैसले से लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। बीजेपी के खुद के नेताओं जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, उनका ये साफ तरीके पे मानना है कि इस नए फैसले का मकसद लोगों का आपसी सद्भाव खत्म करना है वहां पर और धार्मिक मान्यताओं को नुकसान पहुंचाना है जो लोग वहां पर रह रहे हैं। तो प्रफुल्ल पटेल के इस फैसले का जोर शोर से वहां पर विरोध हो रहा है, इसे उनका तानाशाही रवैया बताया जा रहा है। और कुछ दिन पहले ट्विटर पर आपने देखा होगा, इसको लेकर के #सेव लक्षद्वीप भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। और आपको बता दें कि इस्तीफा दे चुके नेताओं के द्वारा ये बताया गया है कि इस्तीफा देने के पहले इनके फैसले के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी लक्षद्वीप यूनिट के प्रफुल्ल पटेल की नीतियों के खिलाफ शिकायत पत्र भी लिखा था। लोकल बीजेपी यूनिट द्वारा प्रशासन की जन विरोधी गतिविधियों को एक्सपोज करने की कोशिश के बाद भी
आप देखिए कि पत्र लिखने के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब इन्हें नहीं मिला। इस पे उनकी शिकायत पर केंद्र की मोदी सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया, कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद लक्षद्वीप बीजेपी यूनिट के इन 8 नेताओं ने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के हालिया फैसले के विरोध में पार्टी से इस्तीफा देना ही सही समझा और उसके बाद सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। और इस्तीफा देने वाले नेताओं की तरफ से अब ऐसी खबरें भी सामने आई है कि आने वाले दिनों में इनके अलावा पार्टी से और भी इस्तीफे आ सकते हैं और भी लोग पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर कोई इस फैसले का विरोध कर रहा है। खुद बीजेपी के अंदर खाने इस फैसले को लेकर के काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि केंद्र सरकार के कानों पर इन सब चीजों को लेकर के जू तक नहीं रेंग रही। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो बीजेपी को वहां एक बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसका अंदाजा अभी सरकार को नहीं है, क्योंकि लक्षद्वीप में बीजेपी के लोकल यूनिट के नेताओं ने अपने शासक के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। और इन सब के अलावा प्रफुल्ल कोड़ा पटेल द्वीप में कोरोना के मुद्दे पर बुरी तरीके से घिर चुके हैं, क्योंकि 5 महीने में इनके कार्यभार संभालते के साथ ही जहां लक्षद्वीप में कोरोना की पहली लहर के दौरान ये देखा गया था कि वहां पर एक भी केसेस नहीं आए थे, अब 5 महीने में प्रफुल्ल पटेल के जिम्मेदारी संभालते के साथ ही कोरोना के केसेस मिलने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद से इसका जिम्मेदार उन्हें ही माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि काम करने के बजाय प्रफुल्ल ने आते के साथ ही 5 महीनों में बस बीजेपी के बीफ और बाकी एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश की, जो हर जगह पर बीजेपी का प्रमुख एजेंडा रहा है। बस यहाँ के लोगों के खिलाफ सारे फैसले लिए हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं किया, जिसको लेकर के ही पत्र लिखकर यहाँ बाकी के जो बीजेपी नेता थे उन्होंने प्रधानमंत्री को इस परेशानी से, इस मसले से अवगत कराना चाहा, लेकिन सरकार का इस पे रवैया देखने लायक था। इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया, इनके पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि बीजेपी के 8 नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और अभी आगे और नेताओं के पार्टी से इस्तीफे की बात कही जा रही है, जिसपे कि केंद्र की मोदी सरकार को विचार करना चाहिए, बात करने की जरूरत है इन लोगों से। लेकिन सरकार ने तो जैसे इस मसले पर आप देख रहे हैं कि अपनी आंखें मूंद ली है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई आए कोई जाए। तो अब इन सब की बात देखते हैं कि आने वाले दिनों में और कौन इस फैसले के खिलाफ में बीजेपी से बगावत पर उतरता है और कौन, जिस तरीके की खबरें आ रही है उसके हिसाब से वो कौन लोग होंगे जो अब आने वाले दिनों में पार्टी से इस्तीफा देंगे। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।